तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में आहार नाल या एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। बात करें इसके भाग की, माउथ, फेर्नेक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ असेसरी ऑर्गन्स भी हैं, जैसे टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ, लीवर और पेनक्रियास। तो पहले बात कर लेते हैं हम, जो आपके स्क्रीन के सामने जो डायग्राम है उसे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जब गाय जो है वो घास खाती है तो वो माउथ से होते हुए फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद जो है वो इसोफेगस से होते हुए जो है वो र्यूमन में घास जाता है। तो जब जो है वो घास र्यूमन में पूरी तरह से भर जाता है, यानी कि गाय जब पूरी तरह से घास जो है वो खाकर आराम से बैठ जाती है, उसके बाद जो है वो घास दोबारा से जो है पशु के या गाय के मुंह में आता है। तो जब वो घास दोबारा से गाय के मुंह में आता है तो उस प्रोसेस को जो कहते हैं वो र्यूमिनेशन कहते हैं। तो जब गाय उस घास को दोबारा से चबाती है, चबाने के बाद जो है वो र्यूमन में चला जाता है। र्यूमन में जाने के बाद जो है वो आगे रेटिकुलम में जाता है। रेटिकुलम से होते हुए वह ओमेजम, ओमेजम के बाद एबोमेजम, एबोमेजम से होते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो रेक्टम में, रेक्टम से फिर वो गोबर के रूप में जो है वो शरीर से बाहर गोबर के रूप में निकल जाता है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं माउथ की। देखिए, माउथ एक जो है वो एक लंबी कैविटी है जो फेरेंक्स में खुलती है। नाक तथा ऊपरी होंठ के बीच में एक काला मांसल्य अंग पाया जाता है जिसे मजल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है टंग। देखिए, टंग जो है वो प्रिहेंशन का काम करती है, मतलब भोजन को ग्रहण करने का काम करती है, चबाने और निगलने में सहायता करती है। नेक्स्ट आता है फेर्नेक्स। देखिए, ये भोजन और वायु यानी कि फूड और एयर की जो है ये एक कॉमन पैसिव है, यानी कि एक ही ये रास्ता है। नेक्स्ट आता है इसोफेगस। ये एक लंबी नली है जो फेरेंक्स से भोजन स्टमक तक ले कर जाती है। अब बात कर लेते हैं रूमिनेंट्स एनिमल्स के बारे में। देखिए, रूमिनेंट्स यानी कि एनिमल्स का जो स्टमक है उसे दो पार्ट्स, दो तरह के एनिमल्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाता है रूमिनेंट्स, दूसरे आ जाते हैं नॉन रूमिनेंट्स। तो पहले हम रूमिनेंट्स एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रूमिनेंट्स एनिमल्स में जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, और ऊँट को भी लिया जाता है। तो पहले हम रूमिनेंट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रूमिनेंट्स एनिमल का जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है: र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। अब बात कर लेते हैं पहले र्यूमन की। देखिए, र्यूमन जो है वो स्टमक का सबसे बड़ा भाग है जो रूमिनेंट्स में होता है। बात करते हैं अगले भाग की, तो वह है रेटिकुलम। देखिए, रेटिकुलम यह स्टमक का सबसे छोटा भाग है, ठीक है, लेकिन गोट और शिप में ओमेजम जो है वो सबसे छोटा भाग है। स्टमक का इसके अंदर की दीवार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं किस में पाई जाती हैं? रेटिकुलम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ओमेजम। इसकी दीवार पर किताब के पन्नों जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। भेड़ और बकरी में ओमेजम जो है वो सबसे छोटा स्टमक का पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एबोमेजम। देखिए, एबोमेजम को जो है वो ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। यह नॉन रूमिनेंट्स के स्टमक की तरह काम करता है। अब बात कर लेते हैं नॉन रूमिनेंट्स और सिंपल स्टमक एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए, नॉन रूमिनेंट्स में इंसान भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टमक भी सिंगल स्टमक होता है, इसीलिए हम नॉन रूमिनेंट्स में आते हैं। जैसे कि और जानवरों की बात करें, जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, बंदर भी नॉन रूमिनेंट्स में आते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं इंटेस्टाइन के बारे में, मतलब आंत के बारे में। देखिए,
गाय में बात की जाए तो आंत की लंबाई जो है वो लगभग 30 से 60 मीटर तक की होती है, जो बहुत ही बड़ी है। इसमें से छोटी आंत की लंबाई 30 से 40 मीटर होती है। और एक इंसान की बात करें तो आंत की लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर तक की होती है। देखिए, ड्यूoडेनम, जेजुनम, इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ड्यूoडेनम में लीवर की तथा स्टमक की नलियाँ यानी कि डक्ट्स जो है वो वहाँ पर खुलती हैं। जेजुनम में मुख्य रूप से पाचन होता है। जेजुनम में जो है वो मेन डाइजेशन वहाँ पे होती है। सीकम, कोलोन और रेक्टम ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। रेक्टम जो है वो सबसे अंतिम में खुलता है, जिसे एनस या फिर मलद्वार भी कहते हैं। इसमें मल जो है वो एकत्रित यानी कि इकट्ठा होता रहता है। गोबर जो है वो इसमें इकट्ठा होता रहता है। अब बात कर लेते हैं उन ऑर्गन्स की जो डाइजेशन करने में मदद करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स होगी। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटाइड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों ग्लैंड्स जो है वो गाय में पाई जाती हैं, जो सलाइवा जो है वो सक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से जो है भोजन चिकना बनता है। सलाइवा में जो है वो सोडियम, पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स तथा फॉस्फेट होते हैं। अब अगला जो हमारा ऑर्गन आता है वो है लीवर। देखिए, लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी ग्लैंड है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइक होती है। लीवर का जो काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शरीर से जहरीले तत्व को बाहर निकालना। यह बाइल सक्रीट करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है। ग्लाइकोजन को देखिए एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारी एसेसरी ग्लैंड आती है वो आती है स्प्लीन। देखिए, ये शरीर की सबसे बड़ी लिम्फ है जो ब्लड को स्टोर करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियास। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 भाग होते हैं। देखिए, एंडोक्राइन में जो है वो डक्ट एब्सेंट होती है, मतलब उसमें एंडोक्राइन में जो है वो कोई भी नली नहीं होती है, जबकि एक्सोक्राइन में जो है वो डक्ट प्रेजेंट होती है। इसकी शेप की जो बात करें तो इसकी शेप, पेनक्रियास की जो शेप है वो पत्ते के आकार की जैसी होती है। देखिए, एंडोक्राइन में जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें आइलैंड्स ऑफ लैग्रेंजिस कहा जाता है। इसमें से इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन निकलते हैं, जिसमें ब्लड में जो है वो शुगर मेंटेन रहती है। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ लैग्रेंजिस जो है वो इंसुलिन और ग्लूकोन हार्मोन निकालते हैं, जिससे ब्लड में शुगर जो है वो मेंटेन रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, और आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स एंड हैव